नमस्कार। आज प्रिंस कट बनाने जा रहे हैं। 30 छाती है, 30 साइज का छाती प्रिंस कट। सबसे पहले इसका लंबाई है 12 प्लस 1 इंच लेना है। 12 प्लस 1 इंच 13। और छाती का लाइन लेंगे 5.5, आर्मल के लिए जो लिया जाता है उसके। फिर इसे सीधा सीधा लाइन मार दीजिए और इसका शोल्डर का लेंगे। शोल्डर है 14 इंच, 14 का आधा करेंगे 7 और आधा इंच माइनस। ध्यान से सुनिएगा, शोल्डर का आधा करिए और आधा इंच माइनस करके डाल दीजिए। और ये छाती का लाइन पर शोल्डर का आधा ही डालिए। फिर इस तरह से लाइन मारिए। अब इसका छाती 30 है, 30 का चौथा भाग हो गया 7.5 प्लस आधा इंच, इस तरह से। और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। और इसका कमर है 23, तो 23 का चौथा भाग हो गया 24 का हिसाब करते हैं, फिर माइनस कर देंगे। 24 का हिसाब करेंगे तो 24 का चौथा भाग 6 प्लस 1 इंच, और 1 इंच कम है 24 को तो 5 इंच कम कर देते हैं, यानी कि 23 का चौथाई प्लस 1 इंच 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। फिर इस तरह से लाइन, और ये सिलाई मार्जिन का आगे, और ये कॉर्नर से ऐसा लाइन मारिए। फिर आधा इंच पे इस तरह से लाइन मारिए। फिर इसका आर्मल मापेंगे। 14 इंच है तो 14 का आधा हो गया कितना, 7 प्लस आधा इंच चाहिए, तो 7.5 इधर आना चाहिए। यहाँ से इस तरह से माप के देख लेंगे। देखिए कम आ रहा है तो इसको क्या करेंगे, ये छाती का लाइन और बढ़ा देंगे, यानी कि आधा इंच और नीचे मैंने उतार दिया हूँ। फिर सेम प्रोसेस यहाँ पर भी। फिर इसको मापेंगे, 7.5 आना चाहिए। ये देखिए 7.5 आ गया। अब इसका शोल्डर का इस तरह से आधा कर दीजिए। और इसका पीछे का बैक साइड का गला 10 है तो 10 पर निशान मारिए ऐसा, और ये लाइन। फिर इस तरह से निशान मारिए। अब इसका पीछे का गला कैसा है वो डिज़ाइन में यहाँ पर बना कर दिखा देता हूँ। ये इस तरह रहेगा। और नीचे का भाग है इस तरह से। फिर इस तरह, इस तरह से गला है। ठीक है, अब इसको कट कर लेता हूँ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए। थोड़ा सा वीडियो में डालने में भी टाइम लग गया क्योंकि मेरा थोड़ा दस्तर का काम था। इस तरह से बराबर कट कर लीजिए। फिर ये सिलाई मार्जिन का कट लगा लीजिए यहाँ पर, और ये गले का भी कट। और इस तरह से ये आधा कर दीजिए। और बैक साइड में जो टैक्स लगता है उसका निशान ये अपना निकल आया है बैक साइड। और इसका फ्रंट साइड निकालते हैं। फ्रंट साइड में क्या करना है, प्रिंस कट है तो उसको पेपर में कट करना है आगे का फरमा निकालने के लिए। इस तरह से रखिए, और ये यहाँ पर ऊपर से रखिएगा क्योंकि नीचे बढ़ाने के लिए रखेगा जगह, बढ़ाने के लिए जगह चाहिए। फिर इसको क्या करेंगे, इसके चारों तरफ निशान मारेंगे। ये हो गया निशान। और ये गले का, और ये छाती का लाइन, और ये आर्मल का शेप भी दे दीजिए सेम टू सेम। और ये शोल्डर का पीछे का भाग भी ऐसा निशान मार के ले लीजिए। फिर क्या करना है ये ध्यान दीजिए, जैसे कि बैक साइड मैंने रखा, फिर ये जो सिलाई मार्जिन से आगे
2.5 इंच पर निशान मारिए आगे, और यहाँ पर आधा इंच आगे। फिर इसको इस तरह से लाइन मार दीजिए, ठीक है। फिर इसको हटा लीजिए। फिर ये छाती का लाइन मार दीजिए, और ये जो सिलाई मार्जिन अंदर का तरफ 1.5 इंच पे निशान मार दीजिए इस तरह से। और इसको क्या करना है, यहाँ पर जो शोल्डर का निशान मारा गया था, यहाँ से 1.25 इंच अंदर का तरफ रखिए और इस तरह से लाइन मार दीजिए। फिर इसका आगे का शेप डालेंगे। यहाँ से जो कोना पे मारा मैंने एक लाइन, यहाँ से आधा इंच पे ऊपर रख के इस तरह से आर्मल का शेप डाल दीजिए, ठीक है। अब इसका आगे का गला 6.5 इंच है, तो 6.5 पर इसका तिरछा मापिए और यहाँ से ऐसा निशान मार के ऐसा चौकोन गला बनाइए इसको। फिर इसका राउंड शेप मार दीजिए इस तरह से। अब इसका कटोरी लंबाई देखें। कटोरी लंबाई कितना 8 है, तो सिलाई मार्जिन के लिए आधा इंच और एक्स्ट्रा लेना है। ऐसा शोल्डर से ऐसा रखिए, 8 है कटोरी लंबाई, तो आधा इंच सिलाई मार्जिन में जाएगा। फिर इस तरह से लाइन मार दीजिए। अब ये 30 छाती है, तो 30 छाती का ये जो अंदर का तरफ निशान मारिए 3.5 पर। फिर इस तरह से सीधा नीचे तक ऐसा लाइन मारिए। ये चीज़ ध्यान से देखिएगा। अब ये मैंने सीधा लाइन मारा, तो यहाँ से फिर आधा इंच इस तरफ रखिए, फिर और एक लाइन इस तरह से तिरछा मारिए, इस तरह से तिरछा। फिर उसके बाद ये जो लाइन मारा गया है, ये जो पूरा लेंथ का, फिर वहीं से 1.25 इंच नीचे का तरफ रखिए और ये बटन पट्टी का तरफ 1 इंच। फिर ये लाइन इस तरह से मारिए। अब इसका ये शेप मारेंगे, ऐसा फैन स्केल रहेगा तो अच्छा रहेगा आपके लिए। इस तरह से बगल का ये लेके मार दीजिए। अब क्या करना है, ये जो लाइन है, ये चीज़ को, ये जो आर्मल शेप दिया गया है, ऐसा तिरछा ऐसा रखिएगा। फिर जैसे ही बैठेगा वही हिसाब से इसको भी निशान मार के ले लीजिए इस तरह से। और यहाँ पर एक्स्ट्रा हो रहा है, यहाँ पर भी निशान मार दीजिए। अब यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ से जो सिलाई मार्जिन मारा गया है वहीं से आधा इंच छोड़ दीजिए सिलाई मार्जिन के लिए। फिर वहीं से क्या करना है, वही निशान पर कमर कितना है 23 है, तो 23 का चौथाई करिए। जैसे कि 6-24 ये हो गया चौथाई, यानी कि 23 का चौथाई हो गया 5.6। तो 5.6 का ऐसा निशान कर दीजिए, फोल्ड कर दीजिए। फिर इसको निशान मार दीजिए। फिर इसको ऐसा लाइन मार दीजिए। फिर यहाँ पर आप लोग 1.25 इंच लिए थे, यहाँ पर भी 1.25 इंच नीचे उतार देंगे। फिर ये लाइन से ये लाइन जोड़ देंगे इस तरह से। फिर इसका कटोरी शेप आकार देंगे इस तरह से, और ये शेप, ठीक है। अब इसको कट कर लेते हैं। सबसे पहला नीचे का भाग ऐसा कट करके निकाल लीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आगे जब भी नया वीडियो अपलोड करूंगा आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और फ्रेंड लोग से शेयर भी करिए। इस तरह से अभी ये निकल आया है। अभी ये जो कटोरी के लिए लंबाई लिया गया था, यहाँ पर कट लगा लीजिए। अब इसको इस तरह से रखिए। अब यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, जैसे कि ये बराबर है ना, तो यहाँ से आधा इंच अंदर रखिए इस तरह, और यहाँ पर बराबर रखिएगा। यहाँ पर बराबर रखिए और यहाँ पर आधा इंच अंदर रखिए। फिर जैसे ही बैठेगा वही हिसाब से ये पूरा कट करके ले लेना है।
और यहाँ पर ये कटोरी का हिस्सा। फिर ये निकल आया अपना फ्रंट साइड का, और ये वाला कली भी निकालेंगे। इसका सेम टू सेम निकालिएगा, इसका कुछ भी बढ़ाना नहीं है, सेम टू सेम इस तरह से रखिए। और ये आ गया है अपना। अब देखिए इसका ये इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब इसका आस्तीन निकालेंगे। आस्तीन लंबाई 10 है। इस तरह से फोल्ड कर दीजिए। इस तरह से लाइन मार दीजिए, एक ऊपर नीचे कपड़ा रहता है इसके लिए। फिर यहाँ से लंबाई 10 है तो 10 और एक सिलाई मार्जिन के लिए 1 इंच। फिर यहाँ पर 3 इंच पर निशान मारिए। फिर ये सीधा लाइन और ये सीधा। फिर क्या करना है, जैसे कि अपना आर्मोल का कितना था 14 इंच, तो 14 इंच का आधा हो गया 7 से 1 इंच कम करके ये मुंडा यहाँ पर इस तरह से डालिए और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। तो ये देख लीजिए, ये पूरा 7 इंच आर्मोल का आएगा। इस तरह से आ जाएगा, ये देखिए, ठीक है, 7 इंच आ गया है। और इसका जो बटन गहरे कितना है 8.5, तो 8.5 का आधा करिए और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। फिर इसको इस तरह से लाइन मार दीजिए। फिर इसको कट कर दीजिए। और इस तरह से अब इसका फ्रंट साइड के लिए शेप मारेंगे। इस तरह से ये हो गया आस्तीन। अब इसको कपड़े पर कट करके दिखा देता हूँ, फिर सिलाई का भी भाग दिखा दूँगा। आप वीडियो पर बने रहिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी इसका नेक्स्ट वीडियो भी आप लोग को अपलोड कर दूँगा तो आप लोग को मिल जाएगा। कपड़ा अच्छे से बिठाइएगा। जैसे कि ये चुम्बड़ बन गया है तो थोड़ा सा इस्त्री मार के इसको सही से बिठा लीजिए। अब इसका बैक साइड यहाँ पर रखता हूँ। बैक साइड हो गया, और ये सामने का भाग, और ये छोटा वाला भाग। अब इसको कट कर लेता हूँ। थोड़ा सा अस्तर से बढ़ा के कपड़ा कट कर दीजिए, फिर बाद में इसको सही से कट कर लेंगे, क्योंकि सिलाई में ऊपर नीचे होता रहता है, इसके वजह से। ये हो गया।
अब यहाँ पर आस्तीन डालेंगे। ये देखिए इस तरह से आस्तीन डालिए। चलिए इसका हो गया। अभी सिलाई का भाग अभी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर लूँगा। तो सबसे पहला सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और इसका नेक्स्ट वीडियो दूसरा वीडियो में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।